बेशक ज़मीन व आसमान और जिन व इंसान सब एक दिन फ़ना होने वाले हैं। सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए हमेशगी है। दुनिया के फ़ना होने से पहले चंद निशानियां ज़ाहिर होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जैसे दज्जाल का ज़ुहूर होना, हज़रत ईसा का नज़ूल, इमाम मेहदी, याजूज व माजूज और दाबतुल अर्द का निकलना और सूरज का मगरिब से तुलू होना और क़यामत में पेश होने वाले बड़े बड़े वाक़ात भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, पहली निशानी, इल्म उठ जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। जहालत की कसरत होगी, ज़िना की ज़्यादती होगी और इस बेहयाई के साथ ज़िना होगा जैसे गधे जुफ्ती खाते हैं और बड़े छोटे किसी का लिहाज पास न होगा। मर्द कम होंगे और औरतें ज़्यादा, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। अलावा उस बड़े दज्जाल के और 30 दज्जाल होंगे कि वो सब दावाए नबुव्वत करेंगे, हालांकि नबुव्वत ख़त्म हो चुकी। माल की कसरत होगी, नहर फुरात अपने ख़जाने खोल देगी कि वो सोने के पहाड़ होंगे। मुल्क अरब में खेती और बाग और नहरें जारी होंगी। दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगार लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश में इस कब्र में होता। वक्त में बरकत न होगी, यहाँ तक कि साल मिसल महीने के और महीना मिसल हफ्ता के और हफ्ता मिसल दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जलद भड़क कर ख़त्म हो गई, यानी बहुत जलद वक्त गुजरेगा। ज़कात देना लोगों पर गिरा होगा कि इसको ताउन समझेंगे। इल्म दीन पढ़ेंगे मगर दीन के लिए नहीं। मर्द अपनी औरत का मुती होगा, माँ बाप की नाफरमानी करेगा, अपने अहबाब से मेल जोल रखेगा और बाप से जुदाई। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे, गाने बाजे की कसरत होगी, अगलों पर लोग लानत करेंगे, इनको बुरा कहेंगे। दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे। जलील लोग जिनको तन का कपड़ा पाँव की जूतियाँ नसीब न थी, बड़े बड़े महलों में फ़ख्र करेंगे। और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी यानी दज्जाल का ज़ुहूर होना कि 40 दिन में हरमैन तैयबीन के सिवा तमाम रोए ज़मीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। और वो बहुत तेज़ी के साथ सैर करेगा जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती हो। उसका फितना बहुत शदीद होगा। एक बाग और एक आग उसके हमरा होंगी जिनका नाम जन्नत व दोज़ख रखेगा। जहाँ जाएगा ये भी जाएगी, मगर वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी। और जो जहन्नम दिखाई देगा वो आराम की जगह होगी। और वो खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डाल देगा और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। दोस्तों, ज़मीन को हुक्म देगा, वो सब्ज़े उगाएगी, आसमान से पानी बरसाएगा और उन लोगों के जानवर लंबे चौड़े खूब तैयार और दूध वाले हो जाएंगे। और वैराने में जाएगा तो वहाँ के दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल इसके हमरा हो जाएंगे। इसी किस्म के बहुत से शोधे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे और शयातीन के तमाशे जिनको वाक़ियत से कुछ ताल्लुक़ नहीं। इसीलिए उसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। हरमैन शरीफीन में जब जाना चाहेगा मलाइका इसका मुंह फेर देंगे। अलबत्ता मदीना तैयबा में 3 ज़लज़ले आएंगे कि वहाँ जो लोग बज़ाहिर मुसलमान बने होंगे और दिल में काफिर होंगे और वो जो इल्म इलाही में दज्जाल पर ईमान लाकर काफिर होने वाले हैं, उन ज़लज़लों के खौफ से शहर से बाहर भागेंगे और उसके फितने में मुब्तला होंगे। दोस्तों, दज्जाल के साथ यहूद की फौजें होंगी। उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफार, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को नजर न आएगा। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जामे मस्जिद दमिश्क के शर्फी मीनार पर नुज़ूल फरमाएंगे। सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत हो चुकी होगी। हज़रत इमाम मेहदी को कि उस जमात में मौजूद होंगे, इमामत का हुक्म देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। वो लईन दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा जैसे पानी में नमक घुलता है और उनकी सांस की खुशबू हद बसर तक पहुँचेंगी
वो भागेगा, ये ताकुब फरमाएंगे और इसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे, उससे वो जहन्नम वासिल होगा। और दोस्तों उसके बाद हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल फरमाना, ये भी क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। आपके ज़माने में माल की कसरत होगी, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स दूसरे को माल देगा तो वो कबूल न करेगा। नेज़ उस ज़माने में अदावत व बुग़्ज़ व हसद आपस में बिल्कुल न होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलियत तोड़ेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे। तमाम अहले किताब जो कत्ल से बचेंगे सब उन पर ईमान लाएंगे। तमाम जहां में एक दीन होगा, दीने इस्लाम। बच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी के साथ चरेंगे। 40 बरस तक इकामत फरमाएंगे, निकाह करेंगे, औलाद भी होगी। बाद वफ़ात रोज़े अनवर में दफन होगी और उसके बाद हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़ुहूर होना। दुनिया में जब सब जगह कुफ्र का तसल्लुत होगा, उस वक़्त तमाम औलिया सब जगह से सिमट कर हरमैन शरीफीन को हिजरत कर जाएंगे। सिर्फ वही इस्लाम होगा और सारी ज़मीन कुफ्रिस्तान हो जाएगी। रमज़ान शरीफ का महीना होगा, अब्दाले तवाफ़ काबा में मसरूफ़ होंगे और हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे दरख्वास्त बैत करेंगे, लेकिन वो इनकार करेंगे। दफ़तन गैब से एक आवाज़ आएगी, ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खलीफा महदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे। वहाँ से सबको अपने हमरा लेकर मुल्क शाम को तशरीफ़ ले जाएंगे और बाद कत्ल दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग जाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं, यानी याजूज और माजूज। दोस्तों याजूज माजूज का खुरूज होना यह भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। मुसलमानों को कोहे तूर पर जाने के बाद याजूज और माजूज जाहिर होंगे। यह इस कदर कसीर होंगे कि इनकी पहली जमात जिसका तोल 10 मील होगा, जब गुजरेगी उसका पानी पीकर इस तरह सुखा देगी कि दूसरी जमात बाद वाली जमात आएगी तो कहेगी कि यहाँ कभी पानी था। फिर दुनिया में फसाद कत्ल गारत से जब फुर्सत पाएंगे तो कहेंगे कि ज़मीन वालों को तो कत्ल कर लिया, आओ अब आसमान वालों को कत्ल करें। ये कहकर अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। खुदा की कुदरत के उनके तीर ऊपर से खून आलूदा गिरेंगे। ये अपनी उन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने साथियों के मासूर होंगे। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माँ अपने हमरायों के दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा करेगा कि एकदम में वो सब के सब मर जाएंगे। उनके मरने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतरेंगे, देखेंगे कि तमाम ज़मीन उनकी लाशों और बदबू से भरी पड़ी है, एक बालिश्त भी ज़मीन खाली नहीं। उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हमराइयों के फिर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला एक किस्म के परिंदे भेजेगा कि वो उनकी लाशों को जहाँ अल्लाह चाहेगा फेंक आएंगे और उनके तीर कमानों को मुसलमान 7 बरस तक जलाएंगे। फिर उसके बाद बारिश होगी कि ज़मीन को हमवार छोड़ेगी और ज़मीन को हुक्म होगा कि अपने फलों को उगा और अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो ये हालत होगी और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध जमात को काफ़ी होगा और एक गाय का दूध कबीला भर को और एक बकरी का ख़ानदान भर को किफ़ायत करेगा। दोस्तों क़यामत से पहले धुआं ज़ाहिर होगा जिससे ज़मीन से आसमान तक अंधेरा अंधेरा ही हो जाएगा और उसके बाद दावतुल अर्द का निकलना। ये एक जानवर है, इसके हाथ में अस्साए मूसा और अंगश्तरे सुलेमानी अलैहिस्सलाम होगी। अस्सा से हर मुसलमान की पेशानी पर एक निशान नूरानी बनाएगा और अंगश्तरी से हर काफिर की पेशानी पर एक सख्त से या दब्बा। उस वक़्त तमाम मुसलमान काफिर एलानिया ज़ाहिर होंगे। दोस्तों उसके बाद सबसे बड़ी क़यामत की निशानियों में ये निशानी यानी आफ्ताब का मगरिब से तुलू होना। इस निशानी के ज़ाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक़्त का इस्लाम मोतबर नहीं। दोस्तों वफ़ात सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के एक ज़माने के बाद जब क़यामत को सिर्फ 40 बरस रह जाएंगे, एक खुशबूदार ठंडी हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह कब्ज़ हो जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे
اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ دوستو ہم نے آپ کو چند نشانیاں بیان کی، ان میں بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہے۔ جب نشانیاں پوری ہو لے گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جباری؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، صرف اللہ واحد القہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ و انسان اور جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ دوستو قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو جنت میں داخل ہونے تک کے واقعات بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔